नमस्कार, मैं हूं रक्षिता और आप सभी का स्वागत है संभाग पोस्ट न्यूज में। इंदौर में कोरोना महामारी में सबसे अधिक आवश्यकता पड़ी तो वो थी अस्पताल की। इसी कारण अब कई स्थानों पर हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में विधानसभा 2 में बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने हॉस्पिटल का भूमि पूजन कर मीडिया से चर्चा कर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को नकारात्मक विचार वाला कहा। इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में स्थित ESIC मॉडल हॉस्पिटल के निर्माण कार्य का श्री गणेश बुधवार से किया गया। इस मौके पर आयोजित समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्य अतिथि के रूप में विधि विधान से निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, विधायक रमेश मेंदोला, बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक रमेश मेंदोला के अधिक प्रयासों 500 बेड के इस अस्पताल के निर्माण की मंजूरी केंद्र से मिलने के बाद निर्माण कार्य की शुरुआत आज से कर दी गई है। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह हॉस्पिटल मजदूरों और आम आदमी के लिए समर्पित रहेगा जिनका ESI कटता है, और यदि कोई एक्सीडेंटल केस आएगा तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, लेकिन उपचार की प्राथमिकता मजदूरों के लिए ही रहेगी क्योंकि वो किसी निजी अस्पताल में इलाज कराना उनके लिए दूर की बात होती है। विजयवर्गीय ने कहा कि विधायक रमेश मेंदोला जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं तो उसे पूरा करके ही मानते हैं। उन्होंने कहा कि ये मॉडर्न हॉस्पिटल इंदौर के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है जिसमें सारी सुविधाएं होंगी। वहीं उन्होंने निर्माण कार्य में लगे ठेकेदारों से कहा कि हॉस्पिटल के निर्माण में हर बारीक चीज़ का ध्यान रखें ताकि भविष्य में कोई गड़बड़ ना हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पास में स्थित 100 बेड के TB अस्पताल का नवीनीकरण जन भागीदारी के माध्यम से कराया जाएगा, जो चिकित्सा सेवा की दृष्टि से क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 100 एकड़ के परिसर में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मंत्रिमंडल के विस्तार पर वो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि शाम तक स्थिति सामने होगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये तो PM का प्रिविलेज है और इंदौर हमेशा एक उदाहरण के तौर पर दूसरे शहरों के लिए उभर कर आया है। उन्होंने खंडवा से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि ये पार्टी तय करेगी और मैं इंदौर में रहता हूं, खंडवा क्यों जाऊंगा। वहीं राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा OBC और मोहन भागवत को एक सिक्के के 2 पहलू बताने के सवाल पर विजयवर्गीय ने तंज कसा और कहा कि दिग्विजय सिंह ने हमेशा नकारात्मक विचार रखे हैं और मेरा मानना है कि मोहन भागवत जी ने जो कहा वो सही है क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम इस देश की पहचान है। इस देश में हुन, शक, यहूदी, पारसी आए, सब इस देश के अंदर कहाँ घुल मिल गए पता ही नहीं चला। उन्होंने कहा कि हिंदू फिलॉसफी बहुत व्यापक है और दिग्विजय सिंह जी को ये बात कभी समझ नहीं आएगी। वो नकारात्मक सोचते हैं और तुष्टीकरण की ही तरफ जाते हैं। वहीं बाल कांग्रेस को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव ने अपने बालों को दिखाते हुए कहा कि बाल कांग्रेस ये, और फिर उन्होंने दिग्गी पर तंज कसा और कहा कि उनके नेता के तो सारे बाल उड़ गए हैं। हालांकि उन्होंने माना कि राजनीति में अभी बच्चों की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको खेलने देना चाहिए, अभी उनमें सोचने समझने की शक्ति पैदा करने की जरूरत है, उसके बाद जो अच्छा होगा वो अपने आप चुन लेंगे। ऐसे में अभी से बच्चों को प्रेशराइज करना किसी राजनीतिक दल के लिए ठीक नहीं है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी हमेशा नकारात्मक उनके विचार रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो हमारा वसुधैव कुटुंबकम ये इस देश की पहचान है। हमारे यहाँ हूण आए, शक आए, यहूदी आए, पारसी आए, सब इस देश के अंदर कहाँ घुल मिल गए पता नहीं लगा। ये इस देश की पहचान है क्योंकि हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की बात की और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके कल्याण की बात की गई। इसलिए हिंदू जो फिलॉसफी है वो बहुत व्यापक है और दिग्विजय सिंह जी को ये समझ में कभी भी नहीं आएगी क्योंकि वो नकारात्मक सोचते हैं और उनका सोच बहुत संकुचित है और इसलिए हमेशा वो तुष्टीकरण की तरफ ही जाते हैं। मैं समझता हूँ उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं।